जहां दोस्तों राबड़ी आवास पर खुद ही फंस गए नीतीश बाबू। करीबी ने ही अपने ही मंत्री के खोल दिए धागे। इधर लालू टीम ने चारों तरफ से फिर कर दी रेलाई घेराई। मंत्री जी चुप, क्या दे जवाब, नहीं आ रहा समझ। बताएंगे आपको पूरी खबर, मामला और माजरा। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर सत्ता की साजिश बनाम विपक्ष की प्रतिष्ठा की जंग खुलकर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर मौजूद 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी देवी का वो सरकारी आवास अब किसी बंगले से ज्यादा राजनीतिक रणभूमि बन चुका है। तहखाने की कहानी, रातों के अंधेरे में सामान ले जाने ले आने का आरोप, गाड़ियों का आना जाना, नीतीश के करीबी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने अब एक ऐसा पत्र और अपने ही पार्टी के मंत्री के विभाग में भेजा है जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल है। दोस्तों, सवाल सिर्फ एक बंगले का नहीं, सवाल क्या नीतीश सरकार राजनीतिक बदले की भावना से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है? और कैसे ही एक जेडीयू के ही नेता ने अपने ही पार्टी के मंत्री को लिख दिए, इतने सवाल भेज दिए, इतने सवाल कि जवाब मिलना बड़ा मुश्किल है। बताएंगे आपको दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। दरअसल 10 सर्कुलर रोड बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का वो सरकारी बंगला पिछले 20 सालों से लालू परिवार का रुतबा रहा है, आज नीतीश सरकार के निशाने पर है। 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग ने अचानक नोटिस जारी किया और राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का आदेश मिला। और नया पता 39 होर्डिंग रोड, कभी बिहार की सत्ता का केंद्र रहा यह बंगला, करीब 1 महीने बाद यानी जब पिकअप वैन से सामान बाहर निकलता दिखा, तभी से नीतीश सरकार के मंत्री, प्रवक्ता, अफसर, शक, सवाल और साजिशों की भाषा बोलने लगे। हालांकि राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, खुद तेजस्वी यादव तीनों फिलहाल पटना में नहीं है। पिछले दिनों आधी रात को कुछ गाड़ियों से फूलों के गमलों को राबड़ी आवास से बाहर ले जाते हुए देखा गया। उसके बाद से सियासी बवंडर बना हुआ है। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की ओर से सवाल उठाए जा रहे कि जब घर के मालिक ही नहीं है तो आधी रात को घर कौन खाली कर रहा है? अब तो भवन निर्माण विभाग से ही जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल पूछ दिया है, एक दो नहीं अनेक सवाल। और जिसके मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, जो कि नीतीश के बेहद खास हैं। बताया जाता है कि विजय चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद हैं और भवन विभाग के मंत्री विभाग वही संभाल रहे हैं। और नीतीश के ही एक नेता ने, एक प्रवक्ता ने अपने ही मंत्री को पत्र लिखकर इतने सवाल पूछ दिए कि जिसका जवाब दोस्तों मुश्किल है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग की चिट्ठी दोस्तों, दरअसल जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को एक चिट्ठी लिखी है और ऐसे सवाल उठाए हैं जो किसी जांच से ज्यादा राजनीतिक बदनामी की एक तरह से कोशिश लगते हैं। पत्र में पूछा गया, रात के अंधेरे में सामान क्यों ले जाया गया? लालू राबड़ी की गैर मौजूदगी में गाड़ियों को प्रवेश किसने दिया? कहीं कोई सरकारी संपत्ति तो नहीं हटाई गई? दोस्तों, सबसे बड़ा आरोप, सनसनीखेज आरोप, क्या राबड़ी आवास में गुप्त तहखाना और गुप्त तहखाना होने का दावा कर रहे हैं नीतीश के ही प्रवक्ता, नीतीश के ही मंत्री? माननीय भवन निर्माण मंत्री को हमने पत्र लिखा है और यह अनुरोध किया है कि 2006 से लगातार पटना में बड़ा भूभाग रहने के बावजूद, मकान की उपलब्धता के बावजूद राबड़ी देवी जी का परिवार 10 सर्कुलर रोड में रहता है। ऐसी स्थिति में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, सामग्री की पूरी जानकारी है, तो विभाग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी अपेक्षा है। पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगा कम्बोर्ड, खिड़की दरवाजे के पर्दे सहित सब सारी सामग्रियां पूर्णतः सुरक्षित एवं यथा स्थान उपलब्ध हो, यह राबड़ी देवी जी आपकी जिम्मेवारी बनती है। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए, सभी परिसंपत्तियों का
मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए, आवश्यकता अनुसार विधिवत दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में लालू जी के परिवार के द्वारा किसी भी ढंग का भ्रम, आरोप या राजनीतिक दुष्प्रचार की गुंजाइश न रहे। दोस्तों, साथ ही नीरज कुमार ने सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठाते हुए पूछा कि परिवार की गैर मौजूदगी में परिसर के अंदर वाहनों को प्रवेश की अनुमति किसने दे दी। भवन निर्माण विभाग को लिखे खत में नीरज कुमार ने एक लंबी सूची सौंपी है। नीरज कुमार के इस बयान ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सरकार के पास सबूत है तो अब तक एफआईआर क्यों नहीं? कैसे इतने दावे के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ तहखाने का जिक्र नीतीश के खास कर रहे हैं? और ये तमाम सवाल किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही मंत्री से, अपने ही पार्टी के मंत्री से, जो इस विभाग को, भवन निर्माण विभाग को संभाल रहे हैं। और अगर तहखाने होने का शक है नीरज कुमार को, या कुछ ऐसी चीजें छुपाई गई हैं राबड़ी आवास में, तो फिर कार्रवाई कहां है? जेडीयू ने विभाग से अनुरोध किया है कि आवास में लगी एसी, पंखे, बाथरूम फिटिंग जैसे सरकारी सामानों की गहन जांच हो, निगरानी की जाए। पूरे मामले पर मंत्री की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। विजय चौधरी की ओर से हालांकि इकलौते नीरज कुमार लगातार मोर्चा थामे हुए हैं। लगातार आए दिन कुछ ना कुछ कि गाड़ियां क्यों आ रही हैं, पौधे बिना लालू और राबड़ी के रहते हुए कैसे घर से ले जाए जा रहे हैं। और आज ये पत्र अपने ही पार्टी के मंत्री, उनके पास इन्होंने लिखा। उधर जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी ने भी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने कहा कि या तो तहखाना साबित करो या फिर राजनीति छोड़ दो। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला। जेडीयू एक तारीख तय कर ले, पूरे बंगले की जांच करा ले। अगर तहखाना नहीं मिला तो नीरज कुमार राजनीति से संन्यास ले। नीतीश सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। राजद का आरोप कि नीतीश सरकार सत्ता के नशे में राजनीतिक विरोधियों पर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। और यही नहीं, आरजेडी ने सरकार पर लालू परिवार की जासूसी करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। जब बंगला खाली करने की प्रक्रिया गोपनीय थी तो सरकार को पल पल की जानकारी कैसे थी? यह साफ तौर पर जासूसी है। दोस्तों, सवाल कई हैं। क्या नीतीश सरकार विपक्ष को डराना चाहती है? क्या बंगला विवाद असल में राजनीतिक प्रतिशोध है? और क्या दोस्तों सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल विपक्ष को बदनाम करने के लिए हो रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या नीतीश कुमार की सरकार, अब प्रशासन और शासन इन्हें राजनीतिक बदले की मशीन बन चुका है? इन्हीं तमाम चीज़ों की नीतीश कुमार अक्सर सुशासन की बात करते हैं, लेकिन यह पूरा मामला सुशासन से ज़्यादा सत्ता के दमन की कहानी बता रहा है। बिहार की जनता ये सब देख रही है। महंगाई, बेरोजगारी, अपराध जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाकर नीतीश सरकार अब बंगले, तहखाने और अफवाहों की राजनीति कर रही है। जिस सरकार को बिहार के खजाने की चिंता होनी चाहिए थी, बिहार में जगह जगह खजाने की चिंता होनी चाहिए थी, वो आज विपक्षी दलों के घरों की तलाशी और न जाने कैसे कैसे सपने देख रहा है। और तो और नीरज कुमार की ये तमाम सवाल अपने ही पार्टी के मंत्री के सामने कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, बिना उनकी मौजूदगी में गाड़ियां कैसे आईं, कैसे सामान बाहर गया, किसके अनुमति से, क्या है, इसकी जांच हो, उसकी जांच हो। यानी कई तरह के सवाल अपने ही मंत्री के खाते में, अपने मंत्री के हिस्से में नीरज कुमार देते नजर आ रहे हैं। और इधर लगातार मृत्युंजय तिवारी भी आर पार की लड़ाई में, इस सत्ता पक्ष का खेल, नीतीश कुमार प्रतिशोध की कहानी बता रहे हैं, लालू परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाना बता रहे हैं। यानी आर पार की लड़ाई में आरजेडी भी उतर आई है। दोस्तों, अब कौन सा रुख ये खबर लेती है, आगे किस तरह से भवन निर्माण विभाग संभाल रहे नीतीश के खास अपने ही खास का जवाब देते हैं, आने वाला समय ये तय करेगा। बहरहाल खबर पे आपकी राय क्या, बताइए जरूर।